Okay, so hello guys and welcome to Actuarial Lemon platform. So बेसिकली आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आर प्रोग्रामिंग के ऊपर एक पूरा कोर्स। एंड बेसिकली ये जो कोर्स है ये CS1 स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है। एंड बट अगर आप आर प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये कोर्स आपके लिए ही है। और तो चलिए हम आज का जो पहला सेशन है उसमें हम कुछ आज बेसिक्स चीज़ें सीखने वाले हैं कि आर क्या होता है, व्हाट इज़ आर प्रोग्रामिंग और कौन इसे यूज़ करता है। पीपीटी को ओपन करते हैं और पहले पीपीटी के थ्रू समझते हैं कि क्या होता है। सो गेटिंग स्टार्टेड विथ आर पावर्ड बाय नमस्टैट्स एंड लेट अस बिगिन। सो आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कि आर स्टूडियो को और आर को कैसे इंस्टॉल करते हैं, बेसिक डिफरेंस बिटवीन आर एंड आर स्टूडियोज़ एंड आर एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या होता है, और फिर कुछ बेसिक्स कमांड्स जो है वो आज हम लोग ये पूरे वीडियो में सीखने वाले हैं। ओके, सो सबसे पहले चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपने क्रोम को ओपन करेंगे। आपके पास में जो भी ब्राउज़र है उसे ओपन कीजिए और वहाँ पर खाली इतना लिखें इंस्टॉल आर। चलिए देखिए, सबसे पहला वाला जो आ रहा है डाउनलोड आर 4.0.5 फॉर विंडोज़। लेट अस ओपन दिस। और यहाँ पर ये एक पेज खुल गया है। यहाँ पर जो सबसे पहला वाला है हम उस पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड आर 4.1.0। और ये देखिए ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। 85 MB का। मैं इसे स्टॉप कर रहा हूँ बिकॉज मेरे में ऑलरेडी डाउनलोडेड है। सो आप इसे यहाँ से डाउनलोड कीजिए, इसे इंस्टॉल कीजिए। देन उसके बाद में आपको वापस से जाना है और इस बार आपको सर्च करना है इंस्टॉल आर स्टूडियो। और यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर गो टू डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। सीधा यहाँ से क्या करना है, गो टू डाउनलोड के ऑप्शन पे जाना है। ओके, देन जैसे आप आर एनवायरनमेंट को ओपन करेंगे आपको एक ऐसा पेज दिख जाएगा। तो यहाँ पर आप अपने स्क्रिप्ट को लिख सकते हैं, आपको जो लिखना है, और आप उसे रन कर सकते हैं। बट आर जो होता है उससे बेटर होता है आर स्टूडियो। बहुत ही ज़्यादा हाईली सोफिस्टिकेटेड सारा चीज़ आपको एक ही के अंदर मिल जाता है। तो हम लोग एक काम करते हैं, आर स्टूडियो को ओपन करके देखते हैं कि आर स्टूडियो बेसिकली दिखता कैसे है। सो आर स्टूडियो, चलो हम आर स्टूडियो को ओपन करके देखते हैं। तो हमारा जो आर स्टूडियो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो फर्स्ट वाला ऊपर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं हम स्क्रिप्ट। और इसको हम यहाँ पर हम सारे स्क्रिप्ट्स है जो हम यहाँ पर सारे स्क्रिप्ट्स को लिखते हैं। एंड ये जो पार्ट है नीचे जिसे हम कंसोल कहते हैं, सो यहाँ पर कोड को रन भी कर सकते हैं। और यही चीज़ जो है हमें आर के अंदर देखने मिल जाता है। तो आर के अंदर सिर्फ ये नीचे वाला पार्ट ही आपको देखने मिलेगा। बट आर स्टूडियो के अंदर आपको अलग अलग, देखिए ऊपर वाला जो स्क्रिप्ट वाला पार्ट है ये देखने में नहीं मिलेगा। अब स्क्रिप्ट का जो यूज़ क्या होता है कि हम स्क्रिप्ट के अंदर सारे कोड्स को लिख सकते हैं और उन कोड्स को सेव भी कर सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर अगर हमें उन कोड को यूज़ करना हो तो हम फिर से यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे राइट एक्सट्रीम पर यहाँ पर एक एनवायरनमेंट आ रहा है। तो आपके अंदर जो भी वेरिएबल्स यहाँ पर है तो वो सारे यहाँ पर स्टोर हो जाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, फॉर द टाइम बिंग मैं इन्हें डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्लियर का ऑप्शन है और मैं इन सारों को क्या कर देता हूँ, क्लियर कर दे रहा हूँ। यहाँ पर नीचे आपको देखने मिल जाएगा, यहाँ पर आप जो भी प्लॉट्स है, फाइल्स है, और जो भी आप डायग्राम वगैरह जो भी आप यहाँ पर वो सारा चीज़ शो होगा। तो लेट अस गो फॉर द बेसिक पार्ट और हम लोग कुछ कोड्स को सीखेंगे। तो चलिए हमारे प्रेजेंटेशन पर वापस आ जाते हैं। और आपको क्या करना है, अभी वीडियो को पॉज करना है और इन सारे फंक्शंस को देखने हैं और आपको प्रिडिक्ट करना है या फिर आपको सोचना है कि यहाँ पर जो ब्लैंक स्पेस है उसमें क्या आंसर होगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर log x का आपको मीनिंग लिख के आ रहा है log टू द बेस x ऑफ x। सो एंटी लॉग ऑफ x, इसका फंक्शन क्या होना चाहिए, तो बेसिकली ये होना चाहिए e रेज टू x, है ना। सो वो फंक्शन आपको यहाँ पर लिखना है। वैसे ही आपको यहाँ पर दिख रहा है log 10x। सो इसका मतलब क्या होगा, log x टू द बेस 10 या फिर log टू बेस 10 ऑफ x। ओके, सो यहाँ पर हमें मीनिंग जो है x फैक्टोरियल का देखने मिल रहा है। तो वहाँ पर उसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा फैक्टोरियल x। चलो मैं आपको एक बता देता हूँ, अभी बाकी आपको सब प्रिडिक्ट करना है। तो आपको 5 सेकेंड्स का टाइम है। तो मैं यहाँ पर आपको आंसर जो है वो बता दे रहा हूँ।
सो यहाँ पर इसके आंसर्स है। डोंट वरी, हम सारे जो ये फंक्शंस है इसको हम डिटेल में देखने वाले हैं। और यहाँ पर कुछ ऑपरेटर्स है जो कि आर के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। सो यहाँ पर आपको बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देखने मिल जाएंगे, देन रिलेशनल ऑपरेटर्स, ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल टू। यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी को हम नॉट इक्वल से डिनोट करते हैं, एंड जो हमारा एंड साइन होता है उसको हम ऐसे वाले एंड से डिनोट करते हैं, एंड देन और के लिए हम लोग एक सिंपल सा स्लैश यूज़ करते हैं, स्ट्रेट लाइन। तो अभी हम यहाँ एक एक चीज़ को हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपने आर स्टूडियो को ओपन करते हैं। ओके, सो मैंने यहाँ पर पहले से ही कोड्स को सारे लिख के रखे हैं ताकि ज़्यादा टाइम ना जाए। सो सबसे पहले यूजिंग आर एज अ बेसिक कैलकुलेटर, आर को आप बेसिक कैलकुलेटर के जैसा यूज़ कर सकते हो। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि आर जो है वो हमें क्यों यूज़ करना चाहिए, बिकॉज आर जो है ये बहुत ही पावरफुल एनालिसिस टूल है। सो अगर आपको कोई भी चीज़ को एनालिसिस करना है, आपके पास में बहुत सारा डेटा है और आपको उसे एनालाइज करना है, तो आपको कोई प्रोग्रामिंग की ज़रूरत पड़ने वाली है, मतलब कोई आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। सो मे बी आप पाइथन यूज़ कर सकते हो, आप आर यूज़ कर सकते हो, और भी बहुत सारे हैं, बट जो आर है वो सबसे इजी है और सबसे पावरफुल है। बिलीव मी गाइस, आप ये कोर्स को पूरा कंप्लीट कीजिए और आपको खुद पता चल जाएगा कि आर जो है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, एंड मैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर बेसिक ऑपरेटर्स को देख लेते हैं। तो 2+5 जो है यहाँ पर मैं प्रिंट कर रहा हूँ CTRL और एंटर दबा के मैं यहाँ पर कोड को रन कर रहा हूँ। सो यहाँ पर अभी देखिए नेक्स्ट वाले में मैंने प्लस साइन को बहुत ही दूर रखा है। चलो चेक करते हैं कि ये रन होता है कि नहीं। सो यस, ये भी रन हो गया। देन 4 - 7, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग स्टार यूज़ करते हैं, डिवीजन के लिए स्लैश, देन मॉड्यूलस के लिए या फिर रिमाइंडर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं %। सो 8 %, 5 जो कि होना चाहिए 3, और एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 जैसे हमें पता है आंसर आना चाहिए इन्फिनिटी। 0 डिवाइडेड बाय 0 इसका आंसर तो भाई हमें नहीं पता, चलो देखते हैं क्या देता है। NaN, दैट इज़ नॉट अ नंबर। देन अब इसके बाद में यहाँ पर अभी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हम कर देते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर कॉम्प्लेक्स किया तो हमें बॉड मास रूल पता है, तो सबसे पहले ये ब्रैकेट वाला टर्म सॉल्व होगा। सो 2 - ½ इज़ 1.5, 1.5 × 4 विच इज़ 6, एंड देन 6 + 3 इट इज़ 9। सो ये 9, और सिमिलरली अदर्स। रेस टू के लिए सिंपली आपको क्या करना है, वो रेस टू वाला साइन देना है। तो 6⁻², 36, या फिर अगर आपको पावर में लिखना है तो आप क्या कर सकते हो, डबल स्टार भी आप यूज़ कर सकते हो। ओके, देन 5 + 10, 15, ये सारे बेसिक्स है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस माइनस क्या होता है हमें पता है, प्लस होता है, तो ये प्लस हो जाएगा। और ये सारे कोड्स को मैं एक बार आपके लिए रन कर देता हूँ। और गाइस, आपको ये जो कोड है, ये आर के कोड्स आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड करके आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, सो दैट आप भी इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड गाइस प्लीज़, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो गाइस इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट्स करेंगे तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सो चलिए हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, वेयर वी आर यूजिंग आर एज अ बेसिक मैथमेटिक फंक्शंस। ठीक है, पहले आता है एक्सपोनेंशियल। सो एक्सपोनेंशियल का जो फॉर्मूला है, जो कोड है, वो यहाँ पर आता है EXP। सो EXP ब्रैकेट के अंदर आप 2 लिख दें, इसका मतलब e⁻² 2, CTRL एंटर दबा दिया, आंसर आ गया। देन 1 - EXP⁻³ -3 वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। देन EXP 1/0। सो 1/0 इज़ infinity, isn't it? And EXP⁻∞ is infinity। सो यहाँ पर इन्फिनिटी आएगा। अगर मैं माइनस साइन लगा दूँ तो आंसर आएगा 0।
सो आर के अंदर गाइस एक डॉक्यूमेंटेशन है, तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये फंक्शन क्या है, तो जैसे कि लॉग है, तो आप वहाँ पर क्वेश्चन मार्क डाल के लॉग डाल सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने कर रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क डाल के लॉग लिख रहा हूँ फंक्शन का नाम। सो यहाँ पर आपको पूरा उसका डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाएगा और आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं। पहले इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि x जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अ न्यूमेरिक और अ कॉम्प्लेक्स फैक्टर, और बेस जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अ पॉजिटिव और अ कॉम्प्लेक्स नंबर। और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ये लोग बेस को क्या मान के चल रहे हैं, ई मान के चल रहे हैं। तो अगर आप कुछ नहीं लिख रहे हो, जैसे कि इस केस में मैंने कुछ नहीं लिखा है, तो वो बेस को क्या मान के चल रहा है, ई मान के चल रहा है, दैट इज़ ln(10). बट अगर आपको कुछ बेस में अगर आपको कुछ चेंज करना है, तो वहाँ पर आप बेस लिख कर आप क्या लिखिए, जो आपको बेस में लिखना है वो आप लिख सकते हैं। जैसे कि इस केस में आंसर जो है वो सेम ही आने वाला है, यहाँ पर भी वही आएगा। अब मुझे बेस 7 रखना है, तो मैं क्या करूँगा, बेस इक्वल टू 7, दैट्स इट। अगर मैं बेस, अगर यहाँ पर जो साइन है, जो बेस है, अगर मैं वो नहीं लिखता हूँ, तो भी बाय डिफ़ॉल्ट वो सेकंड पोजीशन पे बेस ही मानने वाला है, तो आपको बेस लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पर देखो एक स्पेशल नोट है, यहाँ पर क्या लिख के आ रहा है कि अगर आपको बाहर लिखना है, तो बाहर आप किसके लिए लिख सकते हैं, ओनली फॉर 2 and 10, एक्सेप्ट 2 and 10। अगर आप बाहर कुछ लिख रहे हैं तो आर उसको क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर दे रहा है, उसको वो रेक्टिफाई नहीं कर पा रहा है। तो आपको वो, अगर आपको कुछ अगर 10 और 2 को छोड़कर अगर आपको कुछ बेस में लिखना है, तो आपको उसको अंदर ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। स्क्वायर रूट लिखने का ये थोड़ा यूनिक तरीका, आप सिंपली स्क्वायर रूट को ऐसे लिखिए या फिर SQRT फंक्शन से लिख सकते हैं, ठीक है। फैक्टोरियल मैंने बताया ऐसे काम नहीं करता है फैक्टोरियल, आप चाहिए तो अभी देखते हैं हम। ये अनएक्सपेक्टेड सिंबल है आर के अंदर। अगर आपको फैक्टोरियल लिखना है तो आपको प्रॉपरली फैक्टोरियल पूरा लिखना पड़ेगा, उसके बाद में जो नंबर चाहिए वो। सो ये यहाँ पर हो गया। अब उसके बाद में हम क्या देख रहे हैं कि अगर आपको 20C8 चाहिए, तो हमें पता है 20C8 जो कॉम्बिनेशन है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 20 फैक्टोरियल अपॉन 20 माइनस 8 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल, इजंट इट। सो वो यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ब्रैकेट्स का जो है वो प्रॉपरली ध्यान देना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पर पहला हमने लिखा फैक्टोरियल 20, उसके बाद में तुरंत हमने क्या लगा दिया है, ब्रैकेट लगाया है। सिमिलरली विथ अदर टर्म्स, तो यहाँ पर सबसे पहले एक बड़ा ब्रैकेट, क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं तो, और ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में, तो एक बड़ा ब्रैकेट, फिर उसके बाद में फैक्टोरियल 12, फिर फैक्टोरियल को हमने ब्रैकेट से कवर किया, देन मल्टीप्लिकेशन। सो गाइस प्लीज़ आपको ब्रैकेट्स का ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। बट इतना मगजमारी क्यों करना है हमें, इजंट इट। इतना मगजमारी करने से अच्छा आर के अंदर एक इनबिल्ट फार्मूला है, आप उसे चूज़ कर सकते हैं, और वो फार्मूला ही है चूज़ 28। तो चूज़ 28 ये सीधा आ गया है, और इससे भी हम देख लेते हैं। सो यहाँ पर आप आउटपुट में देख सकते हैं दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अब हमने स्क्रिप्ट तो बना दिया, अब ये स्क्रिप्ट का यूज़ क्या कर सकते हैं हम, इस स्क्रिप्ट को सेव कर सकते। तो चलिए देखते हैं स्क्रिप्ट को कैसे सेव करना है। आपको फाइल्स पे जाना है, सेव एज पे जाना है। सेव एज पे जाने के बाद में आपको आपका जो, जहाँ पर आप इसे सेव करना चाहते हैं वहाँ पर जाना है, एंड देन आपको लिखना है बेसिक आर फंक्शंस, और मैं इसको यहाँ पर ये नाम से सेव कर दे रहा हूँ, और ये मेरा फाइल सेव हो गया। सो गाइज आपके लिए वेट अ सेकेंड, आपके लिए मेरे पास में कुछ होमवर्क है, असाइनमेंट प्रॉब्लम्स है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। सो चलिए देखते हैं आप इसे कैसे लिखते हैं। तो असाइनमेंट क्वेश्चन ये रहा, आपको इसे ट्राई करना है, एंड मुझे कमेंट में आपको बताना है कि आपको आंसर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो सबसे पहला है ये log 2050 ln, इसको आपको कैसे, आप इसे कैसे कोड करोगे वो आपको बताना है, और मुझे ये भी आपको कोड करके बताना है। देन यहाँ पर ये जो है ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 आप देखोगे तो -2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 10 डिवाइडेड बाय 7, आपको ये भी कोड करना है, ठीक है। और मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताएं।
तो गाइस मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसी वीडियोस के लिए गाइस हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।